और सबसे पहले बात जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ और उसका बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस अब तबलीगी जमात पर मौलाना सरवर की जांच करने वाली है। आप समझिए इस खबर को, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। निजामुद्दीन इलाके से 15 जमातियों को निकालने की जांच अब पुलिस करेगी। मौलाना गुलाम सरवर को यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है और मोर्चे ने यह कहा कि मौलाना सरवर की हरकत से शर्मिंदा है और मौलाना सरवर को माफी मांगनी चाहिए। अप्रैल 2020 शाम 6:57 आप देख रहे थे जी न्यूज। कैसे देश में कोरोना विस्फोट हुआ, कैसे देश में कोरोना फैल गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था 30 तारीख तक, लेकिन अचानक से क्या हुआ। आप जानते हैं इन दिनों अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है देश। इस बीच ऑपरेशन वायरस जी न्यूज का आज आपके कई सवालों का जवाब देने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। महामारी को मात देने के लिए लॉकडाउन 2 लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं, जी हां, जो इस कोरोना काल में भी अपने देश के साथ भी खड़े नहीं हैं, देश के साथ गद्दारी करें। वो कोरोना फैलाने वाली जमात का साथ दे रहे हैं। जी न्यूज ने 16 अप्रैल को शाम 7 बजे देश के सामने वो तस्वीरें रखी जिनको आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा था। जिस सच के बारे में आपको हर कोई बता तो रहा था, लेकिन जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस ने उन बातों पर सच की मुहर लगा दी। हमने दिखाया कि कैसे मौलाना गुलाम सरवर तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने का दावा करता है, उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचाने की बात करता है, और कैसे इन सारी बातों में वो मीडिया का सहारा लेते हुए पुलिस को भी गच्चा देने में कामयाब रहता है, और किस तरह कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल जाता है। और अब जब जी न्यूज के कैमरे पर मौलाना का सच कैद हुआ तो मौलाना गुलाम सरवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी न्यूज पर ऑपरेशन वायरस दिखाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर के किए दावों की जांच करने की बात कही है। स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर ने दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान उसने तबलीगी जमात के 15 लोगों को निजामुद्दीन इलाके से बाहर निकाला था। मौलाना गुलाम सरवर को यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने भी निष्कासित किया है और कहा है कि वो देश से माफी मांगे। जी न्यूज पर दिखाए गए इस ऑपरेशन वायरस के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। हम लोग ने आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी ली, उसको देखते हुए हम लोग हाफिज गुलाम सरवर साहब को तुरंत मोर्चा के पद से निष्कासित करते हैं। ऐसे में हाफिज गुलाम सरवर की हरकत से हम लोग बहुत मायूस हुए हैं, बहुत शर्मिंदा। जी न्यूज पर आपने खबर का असर तो देख लिया, लेकिन जरा ये भी तो देखिए कि मौलाना के दावे क्या थे, क्या था सच, और कैसे जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया। करवा देते हैं। जैसे पता चला फला मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा बैग लेके बैठो और चल लेके हम पहुंच गए। हमारे पास तो बहुत कम से कम 15। 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी से लड़ रहा था हिंदुस्तान। देश ने तैयारियां पूरी की थी। कोरोना के खिलाफ उठाए कड़े कदमों के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देशों से बेहतर तैयारी थी भारत की, और कोरोना के खिलाफ देश में लॉकडाउन भी पूरी सफलता से लागू कर दिया गया था। लेकिन फिर दिल्ली के निजामुद्दीन से ये तस्वीरें सामने आती हैं और भारत की कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करती चली जाती है। क्यों कोरोना को शुरुआती वक्त में ही हराने का दम रखने वाले भारत में आज कोरोना के बढ़ते मामलों ने मुश्किलें बढ़ा दी? क्यों दिन ब दिन कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं? क्यों कोरोना हॉटस्पॉट्स की संख्या देश में बढ़ती जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब ही नहीं, वजह भी मौलाना सरवर ही। निजामुद्दीन के अलावा छापामारी शुरू हो गई, जो मस्जिदों में और भी तो ठहरे थे ना, तमाम मस्जिदों में ठहरे थे ना, सीमापुरी में, तमाम
तो जहां हमारे लोग जानकार थे, जैसे आप हमको जानते हैं और आपको पता है कि हाफिज साहब पास है, उसने हमको फोन किया। आज रात आखिरी में निजामुद्दीन गेस्ट हाउस से एक बंदे को उठा लिया और चारों तरफ फौज हम उठा लिया। हाँ, जब पंगा हुआ था ना जिस टाइम, तो वो किसी तरह से गेस्ट हाउस में घुस गया था और वहाँ 1000 रुपए के डेली पर वो रूम बुक कर लिया। गेस्ट हाउस वाला मुसलमान तो वहाँ पे है ही, वो एडजस्ट कर रख रहा था। अब इसका पैसा खत्म हो गया, 1000 रुपया रोज पे, वो तो लालच में भी रख लिया और थोड़ा ईमान का भी दोनों। मौलाना सरवर के पूरे खेल की धूरी था पास, जिसका जिक्र उन्होंने किया। जहां तक पास की बात है तो लॉकडाउन के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कर्फ्यू पास जारी किए थे। ये पास अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को दिए गए थे। मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के बीच आवाजाही की छूट मिली थी। मौलाना सरवर को कौन सा पास मिला और कैसे मिला था, इसका जवाब खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। कैसे बना? वो तो मीडिया के इससे बना है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है राज सहारा, अच्छा, हिंदी का, तो उसी के इससे बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं उसी के वजह से, तो हम 20 लोगों को दिल्ली जमात के 10-15 घंटों दाएं करवा देते हैं। जैसे पता चला फला मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा, बैग लेके बैठो और चल लेके हम पहुंच गए हमारे पास। ठीक है, तो कम से कम 15। तबलीगी जमात के कोरोना कनेक्शन की तहकीकात करने वाली जी न्यूज की एसआईटी टीम को दिल्ली में मौलाना गुलाम सरवर और उनके नेटवर्क के बारे में पता चला। तबलीगी जमात के लोग निजामुद्दीन से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे और दिल्ली से तमिलनाडु तक कोरोना फैलाया। एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग, आप निजामुद्दीन मेरे साथ चलिएगा, उनका समझ आगे कहाँ जाइएगा। हिंदू मुस्लिम दंगे में भी वैसा कर्फ्यू नहीं होता जिस तरह से सील किया। हर चौराहे पे पारामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया, हर नुक्कड़ पे। लेकिन हिम्मत से काम होता है सर। मेरे को मौलाना शादाब कासिम एक है, वहीं कोई दुआ तावीज़ वगैरह करते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन है वो बाय नेचर हम लोग के हैं। ठीक है, रोजगार अपना दुआ तावीज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने हमको कहा काफी साहब इस बंदे के पास पैसा खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का, और आलिम भी है, यानी देवबंद से फारिग भी है, तमिलनाडु का, और जमात में आता और ऐसे ऐसे ये घुसपैठ करके चला आया था इधर, क्योंकि मरकज से सबको निकाला जा रहा था। तो अब इसके पैसे खत्म हो रहे हैं, या तो पैसे का इंतजाम कीजिए या शिफ्ट कीजिए। हमने भाई मेरी तो औकात है नहीं कि हम 15 दिन 10 दिन अभी 10,000 रुपया 8 रोज दें उसको। हाँ, शिफ्ट कर देंगे, खाने पीने रहने का इंतजाम कर देंगे। अब इन बातों ने, इन खुलासों ने, इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि क्यों जमातियों को कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। क्यों मौलाना गुलाम सरवर जैसे लोग इस देश के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा हैं, और क्यों हम और आप ये बार बार कह रहे हैं कि तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन ही है जो भारत में कोरोना के मामलों को आज 12,000 के भी पार ले गया है। नहीं तो आंकड़े इतने समय में यहां तक नहीं पहुंचते। दिल्ली से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जी मीडिया।